नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय जबलपुर दर्शन के अंतर्गत हम हैं जबलपुर की बहुत ही प्रसिद्ध शासिका रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर। जबलपुर से अभी हम बरगी डैम गए थे। बरगी डैम का पिछला वीडियो हमने इस पर अपलोड किया है। तो जबलपुर और बरगी डैम के बीच में ही ये समाधि स्थल पड़ता है, यहाँ की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती का। तो आइए हम इस समाधि स्थल को देखते हैं। ये इसका गेट है और गेट से हम अंदर चलते हैं। यहाँ चारों ओर बगीचा सा बना हुआ है और यहाँ से सीढ़ी चढ़ कर के हम ऊपर आते हैं। गोंडवाना या गढ़कंटक यहाँ का प्राचीन नाम था। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती, जिनका ये समाधि स्थल है। और ये यहाँ पर इनकी रानी दुर्गावती की प्रतिमा बनी हुई है। और रानी दुर्गावती जो कि चंदेल वंश की राजकुमारी हुआ करती थी। चंदेल वंश कालिंजर का प्रसिद्ध किला है। भारत के प्रसिद्ध किलों में इसकी गिनती होती है। तो कालिंजर की राजकुमारी हुआ करती थी। ये इनके पिता का नाम कीर्ति सिंह था। और इसके बाद में जबलपुर का जो क्षेत्र है ये गोंडवाना या गढ़कंटक के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो गोंड राजा हुआ करते थे दलपति सिंह, उनके साथ रानी का विवाह हुआ था 1542 ईस्वी में। 1542 यानी जिस समय अकबर का जन्म हुआ था। रानी का संग्राम भी अकबर के साथ ही हुआ। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और उसी समय रानी का विवाह जो है ये दलपति सिंह के साथ में हुआ था। और इसके 3 वर्ष बाद यानी कि 1545 में रानी ने वीर नारायण नामक पुत्र को जन्म दिया था। और 1550 में रानी के पति की मृत्यु हो गई, दलपति सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद गोंडवाना का, जबलपुर का सारा शासन प्रशासन रानी ने पूरी दक्षता के साथ, कुशलता के साथ संभाल लिया था। और तब अकबर जब 1556 में मुग़ल सम्राट बना था, उसके बाद उसने अपनी विस्तारवादी नीति का पालन किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल में उसने अभियान करने प्रारंभ किए। तो इसी क्रम में अकबर के सेनापति आसफ़ खां ने जबलपुर पर, जो कि पहले गोंडवाना राज्य के नाम से जाना जाता था, आक्रमण किया था 1564 में। और आसफ़ खां और रानी दुर्गावती के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। रानी ने अपने स्वतंत्रता और सतीत्व की रक्षा के लिए भीषण युद्ध किया, लेकिन अंत में विशाल मुग़ल सेना के सामने परास्त हुई। और इन्होंने कटार भोंक कर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो बहुत ही स्वर्णिम और प्रसिद्ध इतिहास है मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके समाधि स्थल पर हैं, इनका दर्शन कर रहे हैं। तो ये था रानी दुर्गावती का समाधि स्थल।